Hello everyone, I am Dr. Udar. Last time we had discussed a worked out example based on a quartic reciprocity law. So in today's class, let us take a question from the exercise, and this is the first one for today. It has two parts. So the first one is seemingly as a lesser value. सो उसी को मैं होमवर्क लिख देता हूँ और दूसरे वाले को हम कर लेते हैं, क्योंकि जो पहले वाला है वो दिखने में भी छोटा है और बेसिकली है भी छोटा जो है, तो दूसरे वाला हम ले लेते हैं. ठीक है, तो दूसरे वाला क्या कह रहा है, -219/383 लीजेंडर सिंबल. सो सबसे पहले तो -1 यहाँ से कॉमन है, सो दिस अपॉन दिस. अब 219 का सम कितना आ रहा, 9 10 12. 12 मीन्स इट इज डिविजिबल बाई 3. So 3 is a factor and rest left out is 383, because 219 is product of 3 and 73. So what is -1? -1 turns out to be p minus 1, that is 31/2. Rest, as it is congruent to 3 modulo 4, it is also congruent to 3 modulo 4. So both are congruent to 3 modulo 4. So last time we had seen from the quartic reciprocity law that if both numerator and denominator both are congruent to 3 modulo 4, तो क्या हो जाता है, ये पलट तो जाता है बट जो है वो -1 इसके सामने जो है वो आ जाता है. अब ये देखिए जी, ये कॉन्ग्रुएंट है 1 मॉडुलो 4 के, तो 1 मॉडुलो 4 है तो ये रिवर्स हो जाएगा और माइनस नहीं आएगा, सीधा एज इट इज रिवर्स हो जाएगा. ये हमारे पास आ गया. तो ये किसके बराबर हो गया जी, 382. दैट मीन्स डिवाइडेड बाई 2 इज 191 मल्टीप्लाइड बाई -1, और 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 6 8 14, 2 रिमाइंडर आ रहा, 2/3. ठीक है जी, ये कितने पे गया, 7 5 5 पे गया, 350 65 383 18. So we are having 18 left here. So it turns out to be 18/73. So here first one is -1, then -1, and 2/3, this one is also -1. How it is -1? So I am leaving it out to you to see in the previous class कि कैसे जो है ये -1 आता है. अगर न्यूमरेटर 2 होता है तो उससे रिलेटेड हमने जो है वो पहले पढ़ा हुआ है, तो वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ. ठीक है, तो ये 3 हो गए. अब दूसरे वाला है 18. 18 मीन्स 9 मल्टीप्लाइड बाई 2/73. तो ये +1 हो गया, तो ये रह गया -1, और 3/73 एंड देन 2/73. ये पार्ट हो गया 1 अगेन बाय यूटिलाइजिंग द प्रॉपर्टी, और जो दूसरे वाला पार्ट है ये भी हो गया 1 अगेन. ये मैं छोड़ रहा हूँ कि अगर न्यूमरेटर में 2 आ जाए तो कैसे हम लीजेंडर सिंबल निकालते हैं, वो आपके लिए छोड़ दिया है. तो दैट मीन्स दिस इज आल्सो 1 एंड सेकेंड वन इज आल्सो 1. अल्टीमेटली फाइनली the result turns out to be -1, and hence we have found out the Legendre symbol second part. First part I am leaving it out to you as a homework. So now let us come to the next question. So again it also has two parts. So again the first one is seemingly has lesser number of values. So थोड़ी values दिख रही हैं उसमें, तो इसलिए मैं first one को लिख रहा हूँ homework.
एंड आई टेक अगेन इन दिस केस एज वेल द बी पार्ट। बी पार्ट में थोड़ा ज़्यादा से एक्सप्रेशन मुझे नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए मैं बी पार्ट ले लेता हूँ। पहले हमने इस टाइप की एक्सप्रेशंस पढ़े हैं कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कॉन्ग्रुएंट टू दिस मॉडलो पी अगर है और जी सी डी ऑफ ए एंड पी इज 1, तो हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन को एज वाई स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉड पी। पहली क्लास में इसी यूनिट की फर्स्ट लेसन में हमने ये पढ़ा था। और y किसके कॉन्ग्रुएंट है, 2ax प्लस बी के, और d किसके कॉन्ग्रुएंट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मॉडलो p। ये दोनों जो है मॉडलो p है। तो अब कहने का मतलब इस केस में देखिए जो हमारा है ये क्या है, a है, ये क्या है, b है, ये क्या है, c है। तो a b c हमारे पास तीनों अवेलेबल हैं। तो y क्या मिला हमें, 6x प्लस 6 मतलब 2a कितना हो गया, 6 प्लस b 6, तो 6x प्लस 6 हमारा हो गया y। और d किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 60 हो गया। तो 36 माइनस 60 माइनस 24, और माइनस 24 इज कॉन्ग्रुएंट टू 85 में से माइनस 24 65 modulo 89. So our congruence equation reduces to show y square congruent to 65 modulo 89. So our this quartic congruence reduces to this one. This one suppose I take it as equation number 1. और अगर ये 1 सॉल्वेबल है तो ही जो गिवन इक्वेशन है वो सॉल्वेबल है, और अगर गिवन सॉल्वेबल है तो ये सॉल्वेबल है इफ एंड ओनली इफ है। तो हमने क्या करना है, देखिए जी पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है, डिटरमाइन वेदर द क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस इज सॉल्वेबल और नॉट। सॉल्वेबल और नॉट का मतलब ये है कि जो 65 है ये क्वाड्रेटिक रेजिड्यू 89 का है कि नहीं है, और इन अदर वर्ड्स इसका हम लीजेंडर सिंबल अगर हम निकालें, सो दैट मीन्स आई कैलकुलेट द लीजेंडर सिंबल दिस। अगर ये इक्वल टू 1 आ गया तो ये सॉल्वेबल है, और ये अगर -1 आ गया तो सॉल्वेबल नहीं है। सो नाउ लेट अस फाइंड इट आउट। तो 65 कैन बी रिटन एज 13 इंटू 5 एंड अपॉन 89 by the property I separate it out and it becomes 5 by 89. अब मॉडलो 4 देख लेते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट टू 1 है मॉडलो 4, और ये भी कॉन्ग्रुएंट टू 1 है मॉडलो 4। सो बाय क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 89 बाई 13, और दूसरा क्या आ जाएगा 89 बाई 5। तो कितना बच जाएगा जी, 13 से 13 6 जा 78, 11 अपॉन 13 फर्स्ट वन, सेकेंड 85 तो 4 अपॉन 5। अभी देखिए ये कॉन्ग्रुएंट टू 3 है और ये कॉन्ग्रुएंट टू 1 है मॉडलो 4। तो बाय अगेन क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी फर्स्ट वन जो है वो पलट जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड वन क्या है, ये है 2 स्क्वायर अपॉन 5। ये पार्ट जो है ये 1 हो जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर ऊपर होता है तो अगेन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंडर सिंबल ये 1 हो जाएगा, और फर्स्ट वाला क्या बन जाएगा 2 अपॉन 11। अब अगर न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में ऑड प्राइम है तो ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको कहा भी था कि ये 2 कई जगह पे आएगा। तो जब हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर 2 न्यूमरेटर में हो तो उसको जो है वो कैसे निकालते हैं, तो वो मैं अभी यहाँ नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। तो सीधा लिख रहा हूँ कि 2 अपॉन 11 वो टर्न आउट टू बी इक्वल टू -1, और लीजेंडर सिंबल की वैल्यू आ गई -1, implies equation number 1 is not solvable।
और इक्वेशन नंबर 1 सॉल्वेबल नहीं है, तो इसका मतलब जो गिवन इक्वेशन है ये वाली, ये भी सॉल्वेबल नहीं है, एंड हेंस आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट. ए पार्ट सिमिलरली यू कैन ट्राई at your own. Okay, so now let us take another question. Okay, so this is our next question. What does it says? If P and Q are odd primes satisfying this relation, that is P is equal to Q plus 4A for some A, establish that A upon P is equal to A upon Q. A upon P मतलब Legendre symbol A by P is equal to Legendre symbol A upon Q. In particular 6 upon 37 is equal to 6 upon 13. ये जो in particular वाला पार्ट है ये मैं छोड़ दूंगा, मैं सिर्फ ऊपर का A upon P और A upon Q को शो करूंगा कि ये जो है वो इक्वल हैं, और इन पर्टिकुलर वाला फिर आप खुद ट्राई कर सकते हैं, उसी का स्पेशल केस है. हिंट आपके पास प्रोवाइडेड है तो उस हिंट का भी इस्तेमाल कर लेंगे. तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस वन. सो पहले हमारे पास देखिए ये रिलेशन गिवन है. इसका मतलब क्या है, अगर मैं मॉडुलो 4 ले लूँ तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि जी P इज कॉन्ग्रुएंट टू Q मॉडुलो 4 है. इसको ले लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है ऊपर, उसका मतलब है ये. इसका इस्तेमाल कर लेंगे बाद में जहाँ पे भी ज़रूरत हमें पड़ेगी. तो अब मैं ये रिलेशन गिवन है तो इसी से ही P अपॉन Q और Q अपॉन P जो है मैं वो निकालूंगा. तो मैं निकालता हूँ पहले P अपॉन Q निकाल लेता हूँ. तो P की वैल्यू डाल देता हूँ Q प्लस 4A अपॉन Q. ठीक है जी. और ये हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं पहले कि अगर न्यूमरेटर जिसके कॉन्ग्रुएंट होता है तो ये उसी के बराबर हो जाता है. बराबर मतलब चलो एक बार दिखा देता हूँ. जो लीजेंडर सिंबल की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है काफ़ी पहले हमने पढ़ी थी, ये वाली देख लीजिए, टिक लगा दिया. मतलब A और B आपस में कॉन्ग्रुएंट है मॉड P, तो A अपॉन P इज इक्वल टू B अपॉन P. तो यहाँ पे क्या है हमारा Q प्लस 4A जो है वो है, और डिनोमिनेटर चलो वहीं पे लिखेंगे. तो ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है. तो वहाँ पे कहने का मतलब जो न्यूमरेटर जिसके कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के, तो A अपॉन P और B अपॉन P वो हो जाता है. ठीक है. तो अब हम वापस आते हैं उसी पे ही. ये सो न्यूमरेटर जो है Q के मॉडुलो लेंगे तो ये वाला Q जो है वो ख़त्म हो जाएगा. तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, इट वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू 4A. तो ये 4A अपॉन Q हो जाएगा. तो ये 4 अपॉन Q अलग आ जाएगा और A अपॉन Q अलग आ जाएगा. ठीक है जी. इक्वल टू नहीं, A अपॉन Q. 4 अपॉन Q 1 हो जाएगा क्योंकि 4 इज 2 स्क्वायर, अगेन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंडर सिंबल. तो ये आ जाएगा A अपॉन Q. तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. सॉरी 1 पहले ले चुके हम. इक्वेशन नंबर 2. अब इसका रिवर्स निकाल लेता हूँ मैं. तो मैं रिवर्स निकालता हूँ अब Q अपॉन P. तो Q किसके बराबर देखिए यहाँ से, Q इज इक्वल टू P माइनस 4A के बराबर है. तो ये आपने ध्यान रखना है. अभी हम इसको पुट करेंगे थोड़ा सा नीचे. तो Q कितने के बराबर था, P माइनस 4A के. तो ये हमने पुट कर दिया P माइनस 4A अपॉन P. अब ये न्यूमरेटर किसके कॉन्ग्रुएंट है, माइनस 4A के कॉन्ग्रुएंट है. तो ये कितना हो गया, -1 अपॉन P, ये आ गया 4 अपॉन P, ये आ गया A अपॉन P. ये जो 4 अपॉन P है ये 1 हो जाएगा, अगेन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंडर सिंबल. और ये आ गया A अपॉन P. यही जो चीज़ हिंट में प्रोवाइडेड है ना, अभी यहाँ पे है. इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3. अब 2 केसेस लेते हैं. अब जो इक्वेशन नंबर 1 है उसका इस्तेमाल करेंगे हम 1 बाई 1. केस नंबर 1, लेट
P is congruent to 1 modulo 4. देखिए क्या लिखा, P and Q are odd primes. Odd prime है तो या तो P is congruent to 1 mod 4 होगा या P is congruent to 3 mod 4 होगा. ये मैं अलग अलग क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि -1/P उसी हिसाब से डिपेंड करेगा. तो अगर P is congruent to 1 है, सो फ्रॉम 3 Q/P क्या हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड में क्या था, -1/P. -1/P फार्मूले में क्या हो जाएगा, ये P - 1/2. ठीक है जी. इसीलिए वो मैटर कर रहा है वहाँ पे कि P किसके कॉन्ग्रुएंट है, और A/P. अब अगर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इट इज इक्वल टू A/P. कैसे आया A/P, एक बार जरा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा. इसमें इसका मतलब क्या हो गया, P इज इक्वल टू 1 + 4K और P - 1/2 कितना हो गया, ये आप थोड़ा बिल्कुल ही डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो कि P - 1/2 वुड बिकम 2K. तो अब ये जो -1 की पावर है तो -1 की पावर कितना बन जाएगा, 2K, एंड इट विल टर्न आउट टू बी 1. सो हेंस दैट इज वाई जो है ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है कि इट इज इक्वल टू A/P. सो ये आ गई इक्वेशन नंबर 4. अब देखिए 2 और 4 से देखिए हमें क्या मिला. 2 से मिला हमें ये है P/Q. तो अभी इसको 4 नहीं लेते, अगले स्टेप पे लेते हैं. लेफ्ट साइड में भी चेंज करना है हमने. अब देखिए क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी क्या कहती है कि अगर P या Q कोई से में से भी कॉन्ग्रुएंट टू 1 हो जाए mod 4, कोई भी एक या दोनों हो जाए, तो P/Q वुड बी इक्वल टू Q/P. तो लेफ्ट हैंड साइड को भी मुझे रिवर्ट करना है बाय क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी. implies P/Q by quadratic reciprocity is equal to A/P. This is equation number 4. अब देखिए जरा 2 और 4 में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, दिस इज P/Q, दिस इज P/Q. तो राइट हैंड साइड मस्ट आल्सो बी इक्वल टू सेम. what is right hand side, so I take it is A/Q and A/P. so from 2 and 4 A/P is equal to A/Q. देखिए 2 और 4 को मैं मर्ज कर दूं तो A/P इज इक्वल टू A/Q हमें मिल गया. तो देखिए यही शो करना है ना हमें, A/P इज इक्वल टू A/Q. लेकिन ये सिर्फ केस नंबर 1 के लिए व्हेन P इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4. लेकिन अगर P इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4 हो जाएगा तो क्या होगा, तो भी सेम होना चाहिए. तो वो उसको और प्रूव कर लेते हैं एक बार. केस नंबर 2, let P is congruent to 3 modulo 4. एक बार जरा इसको भी लिख लेता हूँ. तो P इज इक्वल टू 3 + 4K. तो P - 1/2 किसके बराबर हो जाएगा, देखिए 2K + 1 के बराबर हो गया. इसका इस्तेमाल अभी हम करेंगे. तो अब हम जरा वापस फ्रॉम 3, जैसे ऊपर किया था ना, फ्रॉम 3 क्या है जी, देखिए जरा लेफ्ट हैंड साइड में है Q/P. तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख देंगे. सो दैट इज Q/P. राइट हैंड साइड में क्या आएगा, कहाँ से, ये वाला पोर्शन, ये वाला -1/P इज -1 raised to power P - 1/2. जो ये है देखिए -1 raised to power P - 1/2. ठीक है. और दूसरे वाला हिस्सा क्या है, A/P, वो एज इट इज लिख देता हूं मैं. अब ऊपर जो ब्लू में ये देखिए यहां से P - 1/2 किसके बराबर है, 2K + 1, दैट इज एन ऑड क्वांटिटी. सो इट वुड बी इक्वल टू -A/P. अब जरा लेफ्ट हैंड साइड में भी क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लगाते हैं. अब जो इक्वेशन नंबर 1 थी, देखिए इसका इस्तेमाल हमने कहीं पे भी नहीं किया है. अब केस नंबर 2 क्या कह रहा है, हमने क्या लिया है, P इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 4. और P किसके कॉन्ग्रुएंट है, Q के कॉन्ग्रुएंट है. तो इसका मतलब Q भी किसके बराबर होगा, 3 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 4. तो इसका मतलब P और Q दोनों ही कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 4 हो गए.
क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ क्या कहता है कि अगर दोनों साइमल्टेनियसली कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4 हो जाएं तो रिवर्स हो जाएगा, लेकिन सामने माइनस साइन आ जाएगा। तो अब उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपने मेंशन करना है, यहाँ पे ऊपर भी मैंने लिखा नहीं था, यहाँ पे भी नहीं लिखा, ब्रैकेट में लिखना आपने बाय क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ, और यहाँ पे मेंशन भी करना है कि Q इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 4 बाई इक्वेशन नंबर 1, उसका यूटिलाइज हमने यहाँ पे कर लिया। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस P अपॉन Q इज इक्वल टू माइनस A बाई P। माइनस माइनस मैं प्लस कर देता हूँ, और प्लस कर दिया तो मैं हटा ही देता हूँ, और इसको ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 5। अब वापस देखिए 2, पहले पिछले वाले में 2 and 4 लिया था, अब क्या लेंगे 2 and 5। देखिए 5 देख लो पहले, P अपॉन Q है LHS, और 2 में देखो LHS क्या है, P अपॉन Q है, सेम है, तो इसका मतलब LHS सेम है, तो RHS भी सेम होनी चाहिए। तो 2 में RHS क्या है, A अपॉन Q, और 5 में RHS क्या है, A अपॉन P। तो इट बिकम्स फ्रॉम 2 and 5। ओके जी। सो बीच में एक हमने छोड़ दिया, चलो इसको 4 डैश ले लेते हैं और इसको 5 डैश ले। तो अब देखिए दोनों ही केसेस में P चाहे कॉन्ग्रुएंट टू 1 हो या कॉन्ग्रुएंट टू 3 हो, दोनों ही केस में 4 डैश और 5 डैश क्या कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, सो समराइज कर देते हैं, फ्रॉम 4 डैश एंड 5 डैश वी गेट what we get, that A by P is equal to A by Q, and hence our question is complete। तो यही हमें शो करना था, ये हिंट जो माइनस वाला गिवन है ये हमने यूटिलाइज कर लिया है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट with the next topic, that is the Mersenne prime. So till then, take care. Thank you very much for watching.